देखिए 1D का पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर पहले क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला का ए देखिए, दिया -7 तथा 4, इसके बीच के डिस्टेंस बतानी है, हमें दूरी बतानी है। ठीक है, तो दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाएंगे इसको इस तरह से, ठीक है। एक लाइन लेंगे, बीच में 0 ले लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में माइनस वाला रहता है ना, तो माइनस का सिंबल लगा के -1 -2 लिख लेते हैं। -1 -2, मार्कर से नहीं चल रहा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। -7 से ही करना है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इधर प्लस में करना है तो इधर लिख लेंगे प्लस में 1 2 3 4 5 6 रहने देते हैं। चलिए, तो हमारे इसके बीच की दूरी बतानी है, तो कहाँ से कहाँ तक बताना, -7 से लेके और कहाँ तक का, 4 के बीच का। गिनिए इसके बीच की दूरी कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है, 11। कितना हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 इकाई। 11 इकाई मतलब 11 इकाई का मतलब हमने 11 स्टेप गिने हैं, है ना, तब जाके -7 से 4 के बीच की दूरी मालूम हुआ है हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी में जैसे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और रूल बताए थे आप लोग को पहले कि जैसे कर मान लीजिए अगर संख्या रेखा नहीं भी हो तो भी आप कोई दो संख्या है तो दोनों संख्याओं के बीच के डिस्टेंस को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कोई संख्या है 4 और 8, दोनों के बीच की दूरी बतानी है कि 4 से लेके 8 के बीच में कितनी दूरी हो रही है ना। तो 4 के बाद गिन लीजिए, 4 के बाद 5 6 7 और 8, कितना हो जा रहा है, 4 का हो रहा है ना, 4 स्टेप हो रहा है संख्या रेखा के हिसाब से, 4 स्टेप हो रहा है ना। और वो 4 स्टेप आपको अगर पाना है तो आप बड़े वाले में से यानी कि 8 में से 4 को अगर माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने पर भी हमारे बीच की दूरी इसमें निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसी में कहा पहला ही बता रहे हैं, -7 तथा 4 दिया है, तो 4 क्या है, 4 -7 से बड़ा है, 4 -7 से, तो 4 में से -7 को घटा लीजिए। ये घटाने का सिंबल जो हमारा सवाल के हिसाब से है और ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एक तो घटाना हमने अपने मन से लगाया है और एक अंक के साथ ही दिया था, ठीक है। तो 4 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो गया 7, तो 7 4 11 स्टेप। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका आसान है। इसमें का दूसरा एक देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, मार्ड लाइन का बहुत ही आगे आके हम लोग को यूज उसका पढ़ना है, तो मार्ड लाइन को समझना पड़ेगा। दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे करके, है ना, समांतर मतलब सीधी रेखा, है ना, जो एक दूसरे के प्रॉपर डिस्टेंस पर होती हैं।
तो इसके बीच में अगर कोई अंक लिखा होता है तो इसको हम माड लाइन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माड लाइन। माड लाइन में क्या होता है कि अगर कोई संख्या इसमें माइनस में अगर दिया है तो जब इसको इसके बाहर निकालते हैं तो हमेशा वो प्लस में हो जाता है, और अगर कोई संख्या प्लस में दिया है तब अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही रहता है। जैसे कि एक पंडित जी की कहानी मैं बता रहा हूँ, वही गंगा जी वाला हाल है। जैसे जो पवित्र है आ गया गंगा जी में नहा लिया तो ये थोड़ा है कि उसके शरीर में पाप लग जाएगा ऐसा नहीं ना है, वो पवित्र है तो पवित्र ही रहेगा, और जो पाप किया है वो जाएगा गंगा जी में नहाने, तो लोग कहते हैं कि उसका पाप धुल गया, यानी कि वो भी पवित्र हो गया। तो ये गंगा जी हैं, तो गंगा जी में हमारा जो ये पापी वाला अंक है ये निकलेगा तो पवित्र हो जाएगा, है ना, और ये जो पवित्र है वो तो हमेशा ही पवित्र रहेगा। अब समझ में आ गया ना? तो माड लाइन का मतलब हुआ कि माड लाइन में अगर कोई भी अंक दिया हुआ है और वो माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और वो प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे, माइनस में नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो वही चीज हमें बताना है। यहाँ पे दिया -7 तथा अब माड लाइन में दे दिया है, देखिए यहाँ पे -7 तथा दूसरा है माड लाइन में -7। ठीक है, तो जब ये माड लाइन से निकलेगा, देखिए अगर ये माड लाइन से निकलता है तो ये हो जाएगा संख्या रेखा के हिसाब से -7 ही है, तथा जब ये माड लाइन से निकला तो +7 हो गया ना। हाँ, अब इसको संख्या रेखा बना लीजिए, बीच में 0 कर लीजिएगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 रहने देते हैं। चलिए अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस बताना था, आप लोग स्केल से करिएगा, बोर्ड पे तो बिना मापे भी थोड़ा सीधा लगता है, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा प्रॉपर डिस्टेंस करके। चलिए हमें बताना है -7 से लेकर +7 के बीच के डिस्टेंस को बताना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो रहा है? 14। तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 14 इकाई। चलिए दूसरे वाले रूल से भी इसको चेक कर लेते हैं। तो दूसरे वाले रूल से -7 तथा माड में -7 दिया, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है जो, तो -7 तथा इसको ऐसे माड से निकाल के भी लिख सकते हैं 7। अब बड़ा कौन है? ये वाला 7 ना, यही ना बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाते हैं, 7 में से -7 को घटाते हैं तो 7 माइनस माइनस प्लस, और ये 7, तो 7 7 जुड़ गया, ये कितना हो गया? 14 इकाई। तो ये हो गया दूसरा। अब इसमें जो भी आगे का 2 क्वेश्चन बच रहा है वो लोग आप लोग कर लीजिएगा, मैं दूसरा वाला बताता हूँ, मिटा दें। दो क्वेश्चन बच रहे हैं, आसान है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। संख्या रेखा पर वो बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों।
अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग को क्वेश्चन बोल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आगे बस बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। इतना टाइम में तो 2 क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए, शर्त क्या भाई, इसमें का शर्त देखिए, शर्त क्या है, दिया है मॉड लाइन के अंदर, मॉड लाइन के अंदर यक्स दिया हुआ है और ये कह रहा है कि लेस देन 3 है, मतलब कि 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। तो आपको इसको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, आपको इसे बताना है कि x का वैल्यू आखिर क्या क्या हो सकता है ना, और वो भी संख्या रेखा की मदद से बताना है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो x है, आपको पता है कि जो मॉड लाइन के अंदर जो अंक लिखे होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं ना। मॉड लाइन से बाहर नहीं, बाहर अगर निकालेंगे तो केवल प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यदि अगर जो मॉड लाइन के अंदर जो यक्स का वैल्यू दिया हो, हम मान लेते हैं कि वो 0 से छोटा हो, अगर वो मान लें कि क्या, किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो कितना होगा, 0 से छोटा को कौन सा अंक होता है, माइनस में होता है, जो भी होगा माइनस में होगा, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे जो भी हो, है ना। तो जो हमारा यक्स का वैल्यू निकलेगा, अगर कह रहा है कि अगर वो 0 से छोटा हो तो जो मॉड लाइन के अंदर यक्स का वैल्यू है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस यक्स होगा, माइनस में यक्स होगा, क्योंकि वो 0 से हमने उसको छोटा माना है, क्या माना है, 0 से छोटा माना है। इसलिए अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, x लेस देन 3। अब इसको मॉड लाइन से निकाले तो मॉड लाइन से निकाले तो क्या मिल रहा है, माइनस यक्स लेस देन 3, है ना। अब हम x के वैल्यू के लिए माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे, तो पहले आपको बता दें कि 3 प्लस में है माइनस में है ना। तो जब 3 प्लस में तो बड़ा है और ये माइनस में है, तो अगर हम दोनों ओर -1 से गुणा कर दें, सिंपली समझने के लिए, क्योंकि दोनों ओर का मान हमारा परिवर्तन ना हो, है ना। तो इधर भी -x है, इधर भी हमने -1 से गुणा कर लिया, अब माइनस इधर 3 है तो इधर भी -1 से गुणा कर लिया, तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, यानी कि x हो गया, और ये प्लस माइनस मिल के अब कौन बड़ा है, x बड़ा है कि 3 बड़ा है, अब x बड़ा है, क्योंकि x हमारा क्या है, प्लस में, और 3 क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो हमारा सिंबल इधर चेंज हो गया, क्योंकि हमारा x क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमने जब x को 0 से छोटा माना तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है कि x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि -3x के जगह -3 भी हो सकता है ना। या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि संख्या रेखा पे अब x से बड़ा तो हमें दिखाएंगे नहीं, है ना, बराबर ही नहीं दिखाएंगे, कि x के बराबर इतना -3 है तो -3 ही दिखाएंगे। अब उसमें अज्ञात पद तो दिखा नहीं सकते हैं संख्या रेखा पर, तो इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसको दोबारा अब हम 0 से एक बार बड़ा मानते हैं, यदि लिखेंगे, यदि मॉड लाइन में x जो है अगर 0 से बड़ा हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि जो x का वैल्यू होगा वो प्लस में x होगा, किस में x होगा, प्लस में x होगा, और तब यहाँ पे हमारा होगा x लेस देन 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको मॉड लाइन से निकालते हैं तो x मॉड लाइन से निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, x ना, x, और यहाँ पे हो गया 3। ये सिंपल है, इसमें कोई माइनस का लेन देन नहीं है।
है ना। तो हमारा एक बार क्या आया कि एक बार या तो 3 से बड़ा या एक बार 3 से छोटा। तो यक्स का वैल्यू हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, यानी कि बीच में हम कर लेंगे, बीच में कर लेते हैं 0, है ना। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार हमें दिखाना है -3 और एक बार दिखाना है +3। हो गया। यहाँ पे ए बना लीजिए, यहाँ पे बी बना लीजिए। ऐसे दिखाना है आपको। अगर 0 से छोटा मानेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, 0 से बड़ा मानते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। चलिए इसी में का नेक्स्ट वाला देखते हैं। दिया है सेम है, बस यही है कि √2 दिया है। मिटा दें। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है मार्ड लाइन के अंदर x = √2 है। तो आप √2 का पहले वैल्यू चेंज कर लीजिए डेसिमल में, ओके। या करके लिख लीजिए, या मार्ड में x = 1.414 होता है, 414 होता है ना, 1.414 होता है। तो आप क्या करिए, इसके मान को अब एक बार मानिए ऐसे, यदि x का मान 0 से छोटा हो तो जब ये 0 से छोटा माने हम, हमारा x का मान किस में मिलेगा, माइनस में कि प्लस में? हाँ, माइनस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। जब माइनस में होगा तब हम क्या करेंगे, अब x का मान जब हमें माइनस में मिल रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं x = अब यहाँ पे √2 नहीं रखते हैं, 1.414 रख लेते हैं, ठीक है ना। अब मार्ड लाइन से जब इसको हम निकालेंगे तो माइनस मिलेगा ना, तो यहाँ पे -x = 1414, ठीक है, 1.414। अब मैं फिर दोनों और -1 से गुणा नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट इधर माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। एक बार तो समझा चुके हैं, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली x = या करके लिख लेते हैं -1.414। चलिए समझ में आया। तो एक बार माइनस में वैल्यू मिल गया, अब इसको हम प्लस में मानते हैं। किस में मानते हैं? प्लस में मानते हैं, यानी कि इसको 0 से बड़ा मानेंगे। लिखेंगे यदि x 0 से बड़ा हो तो, जब इसको 0 से बड़ा मानेंगे तो हमारा x का वैल्यू प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पे x = 1.414 या प्लस में x = इस माइनस नहीं लगाना है इसमें, है ना, क्योंकि 0 से बड़ा माना गया है, 1.414। बस एक बार हमारा आंसर माइनस में मिला है, एक बार प्लस में मिला है। अब हमें संख्या रेखा बनाना है, तो हम संख्या रेखा बना के इसको दिखा देते हैं, ठीक है। संख्या रेखा बना के इस पर दर्शा देते हैं। इसमें इंक डालिए। चलिए संख्या रेखा बना लिया गया। यहाँ पे 0 कर लिए, यहाँ पे 1 कर लिए, यहाँ पे -1 होगा, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इधर 1, इधर 2, इधर 3। आप लोग स्केल देखे हैं?
स्केल देखें, स्केल फीट जिससे आप लोग सलाखते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, तो स्केल को आप लोग गौर से देखिएगा, जो सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस होता है वहाँ पे लिखा होता है ऐसे 0 और 1 2 3 4, और 5वीं लाइन थोड़ा सा बड़ा ऐसे करके, और फिर दिया रहता है 1 2 3 4, फिर 5वां लाइन ऐसे बड़ा करके यहाँ पे लिख देता है 1, ऐसे दिया होता है ना। अगर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 फिर थोड़ा सा बड़ा करके 1 2 3 4 और एक ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, और आपको कह दिया है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है कि आपको वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 1.5, 1 उसी तरह से हम इसमें पूरा तो नहीं लेकिन 1.4 तक आराम से गिन सकते हैं। इसको बांट लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 हो गया। हमें 1.4 ही ना गिनना है, तो आप यहाँ पे एरो लगाइए और यहाँ पे लिखिए 1.4 माइनस में, ठीक है। अब प्लस वाले की ओर चलना है, तो यहाँ पे आते हैं 1 2 3, वो ज़्यादा नज़दीक हो जा रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 लाइन इसमें भी बना लिया गया। और आप यहाँ पे आराम से 4 गिन के 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे कर दीजिएगा 1.4, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे 1.4 दिखाना था तो हम लोग को दशमलव में दिखाने के लिए क्या करेंगे, बीच के डिस्टेंस को हम जैसे स्केल में डिवाइड किया गया होता है उस तरह से बना लेंगे, और उसके हिसाब से आराम से हम उसको बांट सकते हैं, ठीक है ना। आराम से बांट के और उसको क्या करेंगे, शो कर देंगे दोनों ओर, एक और माइनस में 1.4 और एक और प्लस में 1.4। ओके, चलिए अब इसमें काम जो आपको कठिन होगा आप पूछ लीजिएगा। अब तो हमें नहीं लगता है कि कोई कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा तीसरा वाला बहुत आसान है, तीसरा वाला आप लोग कर लेंगे, चौथा वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x मार्कर नहीं चल रहा है, ये हो गया 1, फिर ऐसे दिया है, फिर मार्क लाइन में x, फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया है। तो देखिए क्या करेंगे कि एक बार x का वैल्यू फिर 0 से छोटा मानेंगे, लिखेंगे माना माड में जो x है वो एक बार 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो x का वैल्यू हमारा -x होगा। क्या होगा, -x होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे दिया है 1 लेस देन x फिर लेस देन 2, यानी कि एक जो है वह x से छोटा है, एक जो है x से छोटा है, लेकिन x जो है 2 से छोटा है। अब जब हम मार्ड लाइन हटाएंगे तो हमारा x जो है माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में की संख्याएं जो होती हैं वह जो प्लस हमेशा क्या होती हैं, छोटी होती हैं ना, प्लस हमेशा छोटी होती हैं। तो आप क्या करिए, इसको सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि एक जब हमारा यहाँ पे है और जब हम यहाँ पे इसको मार्ड लाइन हटाएंगे तो माइनस में x हो गया और यह प्लस में 2 है। अब बताइए कैसे सिंबल लगाएं, इधर वाला ये बड़ा है ना, बड़ा है ना, और इधर ये बड़ा है, इधर 1 बड़ा है, इधर 2 बड़ा है। अब दोनों इसमें से माइनस हटाने के लिए मैं बताया था कि आप क्या करिएगा कि सब में -1 से गुणा कर लीजिएगा, करना था ना।
आप -1 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1 और तब हमारा यक्स जो है प्लस में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा -2। ये यक्स 2 से बड़ा भी है और यक्स 1 से भी बड़ा है ना। यक्स तो इस तरह से एक बार यक्स 1 से बड़ा होगा और फिर एक बार यक्स जो 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों और क्या हो गया माइनस में है ना। अब एक बार प्लस में मानते हैं, लिखा जाएगा यदि x का वैल्यू 0 से क्या हो बड़ा हो तो x का वैल्यू हमारा प्लस में होगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं x और फिर यहाँ पे 2, यही क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, सिंबल सेम रहेगा क्योंकि माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं है, और यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो संख्या है वह 1 से बड़ी और 2 से, यानी कि 1 और 2 के बीच की हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 2 के बीच की हैं और यहाँ पे भी 1 2 के बीच की हैं। -1 और -2 के बीच की यहाँ पे है और 1 और 2 के बीच की यहाँ पे है ना। तो आप लोग क्या करिए, संख्या रेखा बनाइए और यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4। एक संख्या 1 और 2 के बीच की है और एक संख्या का रिजल्ट माइनस और इसके बीच की आ रही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनके बीच और इनके बीच की।